इस वक्त तारापुर में मौजूद हूं और देख पा रहे किस प्रकार लाखों की संख्या में भीड़ है और कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए ये लोग एकजुट होकर के अभी नारा लगा रहे हैं। प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगा, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। काफी संख्या में लोग हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने के लिए आए। चलिए कुछ बातें जान लेते हैं इनसे। सर क्या कहेंगे मतलब इस धरना प्रदर्शन को लेकर? ये निकम्मे शिक्षा मंत्री जो है इसको इस्तीफा देना है हर हाल में। ये निकम्मा पद जो बना है शिक्षा मंत्री, इसको इस्तीफा देना होगा हर हाल में, किसी भी कीमत में इस्तीफा। इतना देर से मतलब इतना दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये क्रांतिकारी चल रहा है। ये अंधा और बहरा सरकार है, इसको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ये जनता से बढ़कर कुछ नहीं होता इस देश में। वो नौकर है, वो हम मालिक है, हमारा सुनना होगा उसको। सुन क्यों नहीं रहा बात? वो तो बहरा और अंधा लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। राष्ट्रीय गान चालू हो गया है और राष्ट्रीय गान में देखिए सब पूरा घुमाइएगा जरा, उधर भी घुमाइएगा। राष्ट्रीय गान चालू है और वीडियो लेने वाला भी झंडा गिरे। देशभक्ति किस प्रकार है और आप देख सकते हैं। गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय है भारती भाग्य विधाता जय है जय है जय है। देख सकते हैं जनगण नीट है या डायपर है, जो लीक हो रहा है बार बार। पेपर लीक क्यों हो रहा है? क्रांतिकारी की तरह नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान हम लोग तो स्टूडेंट हैं, सभी लोग के साथ हो रहा है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सभी में घोटाला हो रहा है, लेकिन हम लोग स्टूडेंट हैं। हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम अभी शिक्षा के लिए उतरे हैं, कुछ दिन में युवा अपने स्वास्थ्य के लिए उतरेंगे, रोजगार के लिए उतरेंगे। अब उन लोगों को समझ में आ जाएगा कि तानाशाही देश में नहीं चलेगी। देश का युवा जाग चुका है। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है। जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बहुत जल्द इन लोगों को समझ में आ जाएगी कि सत्ता को जो अपने बापौती राज समझ के रखे हैं वो नहीं चलेगी। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा और लोकतांत्रिक देश में अब सही न्याय होगा और जनता को जरूर, अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो हम लोग अपना धरना प्रदर्शन कंटिन्यू रखेंगे। ऐसे ही रैली निकलती रहेगी। देखते हैं आप कितना जेल भेजते हैं या कितना मारते हैं। इस देश का युवा अब रुकने वाला नहीं है। इस देश का युवा अब जाग चुका है। ये देखिए, आप देख सकते हैं लाखों की संख्या में तारापुर में एकजुट हो चुके हैं और तारापुर में जो लाखों की संख्या भीड़ है, यहाँ पे पुलिस प्रशासन के साथ सब लोग जा रहे हैं और बता रहे हैं कि तानाशाही का सरकार नहीं चलेगी और देख सकते हैं नहीं चलेगी। देख पा रहे हैं किस प्रकार काफी संख्या में पुलिस बल तैनात है और ये पुलिस से छात्रों की सुरक्षा के लिए है, ना कि किसी को लाठी डंडे चलाने के लिए। कोई ऐसी लापरवाही ना हो जिसके कारण पुलिस बल को लगाया गया है। और ये जो पुलिस है ये लाठीचार्ज के लिए नहीं बल्कि छात्रों की सुरक्षा के लिए। काफ़ी संख्या में आपको छात्र दिखेंगे, काफ़ी संख्या में पुलिस बल दिखेंगे और ये कमांडर जो है ये केवल धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के आंदोलन में भी ये छात्र कहीं ना कहीं पूरा योगदान दिखाने का प्रयास किया। और आप जरा गौर से दिखाइए साइड से, कहीं ना कहीं पूरा तारापुर भरे पड़े हैं, प्रशासन आगे पीछे छात्र, ताकि किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। और अगर ऐसी दिक्कत अनुमति होती है तो ये प्रशासन उनके साथ सपोर्ट खड़े होंगे और ये प्रशासन केवल छात्र को सुरक्षा के लिए है। क्या अगर आप लोग छात्र की सुरक्षा के लिए हैं या फिर कुछ और? हम लोग छात्र की सुरक्षा के लिए हैं कि किसी भी प्रकार के कोई तरह की दिक्कत ना हो। बस आप लोग को ऊपर से अगर कुछ ऐसी वैसी आदेश तो नहीं आते हैं ना? आदेश क्या, हमारा सुरक्षा करना हमारा धर्म है, कर्म है, अपना कर्म जीवन निभा रहे हैं। मतलब छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं उसका जी मेरा जो दायित्व है वो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैंने जो बोला आपको कि छात्र की सुरक्षा के लिए है। आइए हम आपको छात्र का अपडेट देते हैं। तारापुर की धरती इस वक्त भरे पड़े हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे के साथ। यहाँ तक कि मोदी यानी पीएम को भी इस्तीफा देने की बातें चल रही है। आइए छात्रों से सारी बातें को जानने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं छात्रों का जो आंदोलन है काफ़ी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं।
और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारा लग रहे हैं। जंतर मंतर में जिस प्रकार आप देखे होंगे, जंतर मंतर में भी प्रटोक बहुत काफ़ी तेज से होता रहा था। तारापुर का धरती छात्रों से भरे हुए हैं। ठीक है, आंदोलन चल रहा है, अच्छा है। जो सरकार नहीं सुन रहा है उसको सुनाने के लिए गोंगी बहरी सरकार है, उसको आवाज़ देने के लिए युवाओं ने आह्वान किया है, लोग आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा है, अच्छा है। बताइए कब तक ये चलते रहेंगे? जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते हैं तब तक ये आंदोलन चलते रहेगा। इसी तरह से आज तारापुर में हो रहा है, कल कहीं और होगा, पूरे भारत में आंदोलन हो रहा है। जब तक इस्तीफा नहीं होता आंदोलन चलेगा आंदोलन। लाखों की संख्या में इस वक्त तारापुर में जो है कि काफ़ी संख्या में लोग यानी तारापुर का धरती भरे पड़े हुए हैं और छात्र किस प्रकार प्रदर्शन पे रहे हैं उससे जानते हैं किस प्रकार की। क्या कहेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है, अगर देश में ऐसा होता रहा तो हमारा फ्यूचर पूरा ब्लैंक हो जाएगा और हम लोग ऐसा नहीं चाहते। प्लीज देश के सिस्टम को बदलिए। ये ब्लैंक हमारा फ्यूचर है, अगर देश में ऐसा होता रहा तो पूरा फ्यूचर हम लोग का ब्लैंक हो जाएगा और देश हमारा कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए प्लीज सरकार से निवेदन है कि इस सिस्टम को बदलिए और हमारे फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ करिए प्लीज। क्या कहेंगे, इतना धरना प्रदर्शन बारी बारी चल रहा है, अगर अदर जिले में फिर भी इस्तीफा नहीं दे रहे, इस पे क्या कहेंगे आप? इस्तीफा दे या ना दे उससे कोई मतलब नहीं है, बस देश को भ्रष्ट मत कीजिए। हम बस यही देश की सरकार से कहना चाहते हैं। आपकी मतलब इस्तीफा दे ना दे उससे मतलब नहीं है, देश का सिस्टम सही होना चाहिए। देश की सिस्टम सही होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, नीम का पत्ता करुआ है, नीम का पत्ता करुआ है, गली गली में शोर है। थोड़ा बात हो जाए। पीएम मोदी है, देश चलाते हैं, भड़ुआ है, कड़वा है। ये अगर भरुआ इसलिए बोल रहे हैं, वो धर्मेंद्र प्रधान को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? अगर चाहे नरेंद्र मोदी तो 24 घंटे के अंदर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन इतना धरना प्रदर्शन हो रहा है, जंतर मंतर में मार हुई, दिल्ली में, पटना में, सब जगह ये हो रहा है, फिर भी इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है? इस्तीफा इसलिए नहीं हो रहा है, छोड़ना नहीं चाह रहा है। धर्मेंद्र प्रधान कुर्सी आखिरकार क्यों नहीं छोड़ना चाह रहा है? आप लोग हुड़दंग मचा रहे हैं। हम लोग हुड़दंग नहीं मचा रहे हैं, हुड़दंग मचा रहे हैं तो अभी तक प्रशासन रोड पे भागते हुए दिखता। अगर हुड़दंग मचाते हम लोग अपनी मांग रख रहे हैं, हम लोग कहीं मांगे इस्तीफा इस्तीफा दे। राज्य में ऐसे यही मांग है। मैं बताऊं, 200 स्कूल बंद कर दिया गया। अगर अभी हम बोल रहे हैं कल के दिन प्रशासन मेरे घर पे होंगे और मुझे अरेस्ट करके थाने लेकर के आएंगे, ये कहाँ का न्याय है कि आवाज उठाने पर प्रशासन लठ बरसाती है? ये बताइए आप हमको। क्यों ये तो सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कहेंगे, ऐसे सरकार निकम्मा है? आखिरकार सरकार निकम्मा है तभी तो ये हो रहा है। लापरवाह सरकार, लापरवाह। मोदी गांड मार रहा है, इसलिए अगर बहुत खराब मार रहा है। नीम का पत्ता करुआ है, नीम का पत्ता करुआ है, ये नारा देखिए, बीजेपी सरकार से कितना आक्रोश है, बीजेपी सरकार से कितना आक्रोश है। ये बहुत गलत हो रहा है नीट के पेपर के लीक के कारण। इतना नहीं होना चाहिए जितना हो रहा है, हमेशा बार-बार। उसे इस्तीफा देने में क्या दिक्कत है? आखिरकार उसे इस्तीफा देने में क्या दिक्कत है? या तो वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता है या तो इसी प्रकार से स्टूडेंट को बर्बाद करते रहेगा वो। चलिए धन्यवाद। देखिए, मोदी को बोलिए चाय बनाने के लिए, चुतिया नहीं बनाने के लिए। नीम का पत्ता करुआ है। ये छात्र का आक्रोश है और ये छात्र का देख सकते हैं किस प्रकार प्रदर्शन। जरा घुमाइए उधर, ये छात्र का आकर्षण है, ये छात्र प्रदर्शन है। धर्मेंद्र का इस्तीफा दो। क्या कहेंगे? और तो हम कुछ नहीं पीछे नारा लगाने से होगा? ऐसे इस्तीफा नहीं होगा। खाते हैं आप? नहीं, पूरी छात्र हैं आप? ना छात्र गुटखा खाता है? आप भी जाइए। ये देखिए, देखिए ये जो पेपर लीक है, यहाँ पर पेपर लीक कहीं से भी नहीं होना चाहिए। जो भी पेपर लीक करे उसको 10 साल नहीं, फांसी की सजा उसको होना चाहिए, पेपर जो लीक करता है। आपका सरकार इतना नाकामा है कि मतलब अभी तक कुछ भी सरकार को तो कोई चीज पता ही नहीं है। सरकार जो है वो तो सोई भी है, उसको तो कोई चीज पता ही नहीं है कि कहाँ पे पेपर लीक हो रहा है, शिक्षा क्या है, इसको कोई पता नहीं है।
एक मिनट भैया, 2 मिनट के बाद इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, जनता की यही पुकार, बोलेगा थोड़ा धर्मेंद्र कुमार को इस्तीफा देना होगा, ना तो संघर्ष हर बार चलेगा, हम लोग को जान भी देना होगा तो दिया जाएगा। मैं धर्मेंद्र कुमार को इस्तीफा देना होगा। आपका भाई, आपका बहन, आपका परिवार जंतर मंतर में मार खा रहा है, क्या कहेंगे इस पे? इसके लिए सरकार का दुरुपयोग है, गलत है, गलत धंधा के कारण जो है हम लोग को थोड़ा अभी सबका उसको उपाय किया जाएगा। अभी स्पेशल धर्मेंद्र कुमार को इस्तीफा दिया जाएगा। अभी स्पेशल धर्मेंद्र कुमार को इस्तीफा देना होगा, नहीं तो लाखों की संख्या भीड़ बता रही है कि किस प्रकार प्रदर्शन हो रहा है। क्या ये चीज सरकार को नहीं दिख रहा है जो ऐसे कर रहे हैं आप लोग के साथ? मैं जो भी कर रहा हूँ उसको इस्तीफा देना ही होगा, समझे। हम लोग जो है कब से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? 12 बजे से चल रहा है, अभी चलेगा। ये बहुत गलत कर रहे हैं शिक्षा। मेरा कहना है कि ये जब से चल रहा है सरकार इस पे ध्यान क्यों? अब वो इस्तीफा देने के बाद ही होगा, क्योंकि वो मंत्री कुछ नहीं कर सकते, शिक्षा मंत्री कुछ ही नहीं कर सकते हैं। पीएम मोदी तो कर सकते हैं, उनके बस में होता तो ये लीक नहीं होता पेपर, उसके पास में होता। क्या चाहते हैं आप उसका भी इस्तीफा हो, इस्तीफा हो। मोदी का नहीं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र सर। हाँ, क्या लगता है आपकी ये क्रांतिकारी सफल लाएंगे इस ओर से? हाँ, होना चाहिए, होना चाहिए। कर पाएंगे? जब तक जिंदा नहीं तब तक करेंगे, जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक करेंगे। पेपर लीक करेंगे। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। आपने पेपर दिया था? क्या बोले? आपकी भी पेपर लीक हुई थी, आपने पेपर दिया था? पेपर लीक नहीं हुई थी, हम भी पेपर भरने वाले, क्या पता मेरा भी लीक हो जाए। इससे पहले हम पहले ही इधर ना शिक्षा मंत्री को हटाना चाहते हैं, हटाओ। शिक्षा मंत्री का बेटी लंदन में पढ़ते हैं, विदेशों में उनके पास पैसा है, हम गरीबों के पास पैसा नहीं है। माँ बाप पढ़ के कमा के पैसा कमाते हैं, फेंकने के लिए नहीं कमाते हैं। उसको इस्तीफा दिलवाएंगे। आप एक बात देखे होंगे, थोड़ा उनको लेने दीजिए। आप एक बात देखे होंगे जंतर मंतर में किस प्रकार का आक्रोश हो रहा है, महिलाएं पे लाठीचार्ज, छात्र पे लाठीचार्ज, इस पर आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी को जाएंगे क्योंकि वो गलत किए हैं, हम लोग भी करेंगे। देखते हैं कहाँ कोई मार सकता है हमको। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, किसी के दूसरे के लिए नहीं लड़ रहे। आगे जाके हमको भी परेशानी होगा अगर ये मंत्री रह गया तो। ये छात्र का प्रदर्शन है और इस वक्त आपको समझना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। मैं खुद कहता हूँ इस्तीफा। बाबा साहब का फोटो लेकर के देख रहे हैं, ये संविधान को मानते हैं? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए बस। संविधान को मानते हैं? यस, मानते हैं। संविधान पूर्वक आप काम कर रहे हैं? यस, संविधान बाबा साहब काम कर रहे हैं। 2 लाइन बाबा साहब के बारे में। बाबा साहब अमर रहे और बाबा साहब हमेशा जिंदा रहेगा हमारे शरीर दिल में। मोदी प्रधान इस्तीफा दो, मोदी को इस्तीफा दो, मोदी और योगी अमित शाह सब लपेटा जाएगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मोदी को इस्तीफा दो। क्या कहेंगे मोदी के लिए आप? मोदी को इस्तीफा देना होगा तो देना होगा। धर्मेंद्र प्रधान को नहीं, मोदी को और योगी को और अमित शाह को इस्तीफा देना होगा। मतलब तीनों का इस्तीफा मांग रहा है, इस्तीफा देना होगा। क्या लगता है कब तक देंगे इस्तीफा? अभी देना होगा, इसी वक्त नहीं दे रहे, ऐसे इतना दिन हो गया अभी तक नहीं दे रहे। अभी देगा। पानी का व्यवस्था नहीं है, मिलानी के दूध के नहीं है। सुनिए, हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, देश तबाह है मोदी से, मोदी तबाह है योगी से। क्या कहेंगे इस प्रकार लिख देते हैं? यही बोलेंगे कि मोदी को बोलिए इस्तीफा दे देगा, नहीं तो देश बेच जाएगा। देश बेच देगा मोदी, ये तो कंफर्म है। किसी ने कह रहा है कि बेच दिया तो आप कह रहे बेच देगा। बोले तो बेच दिया, अभी जो भी बचा है ना वो भी बेच देगा, जो बचा हुआ है वो भी बेच देगा। तो मोदी इस्तीफा देना चाहिए मोदी को भी। ऐसे में तो राजनेता सब खराब है। सब नेता को नहीं बोलेंगे, लेकिन अभी जो नेता है मोदी पूरा देश को बेच दिया है। एक हाथ में बाबा साहब की तस्वीर, दूसरा हाथ में देश का सम्मान और देश का झंडा। पूछते हैं पूरी करो, हमारी मांगी पूरी करो। क्या मांगे? क्या सर? इस्तीफा मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का। इस्तीफा क्या है सर? यहाँ जो है पेपर लीक के वजह से सर, यहाँ बहुत कुछ आगे रहने दो। पेपर लीक के वजह से सर, यहाँ बहुत कुछ
अफरा तफरी मचा है जो कि सर पेपर लीक नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये बहुत पेपर लीक करके बहुत बड़ा वजह से 18 बच्चा नीट का जान दिए हैं सर। जान दे दिए हैं सर। और सर हम लोग यहाँ मतलब करना नहीं चाहते थे ये सब, तारापुर में ये सर जान के होना पड़ रहा है सर। जिंदाबाद, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान चोर है, बेटी चोर है, इस्तीफा दो, मोदी साला बर्बाद। पब्लिक का आक्रोश देखें किस प्रकार है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो का नारा इस्तीफा चाहिए, इस्तीफा चाहिए, इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा चाहिए। करता है पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है जी। बाबा साहेब की तस्वीर के लेकर के सम्मान पूर्वक आप खड़े हैं, देश का झंडा है, ठीक है सर, इस्तीफा मांग कर रहे हैं। बाबा साहेब संविधान लिखे थे सर, हमेशा एक सवाल बाबा साहेब संविधान लिखे थे। हम जब से धरना प्रदर्शन जंतर मंतर में चल रहा है तब से हम वीडियो कवर कर रहा हूँ, तब से मेरा एक ही सवाल है कि इतना दिन से ये लोग चल रहा है धरना प्रदर्शन, फिर भी सरकार क्यों नहीं सुन रहा। आप लोग इस पर क्या कहेंगे? इस पे तो सर अब क्यों नहीं कर रहा हूँ सर, उन लोग का मनमानी है सर। सर उसका भी मतलब गलती है ना सर, कि नहीं कर रहा है रीजन मतलब उसका है ना सर। उधर अपना पावर दिया है, जिस वजह से देखिए जिस क्षेत्र में या जिस देश में अगर शिक्षा के लिए आंदोलन करना पड़ जाए तो उस देश का दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। इस चीज को समझ, ये छात्र अपने शौक से सड़क पे नहीं आए, पेपर लीक के तमाम मुद्दे कई बार हुए, कई बार फंसे। क्यों? बच्चे साल भर मेहनत करते हैं, पेपर लीक, और जब भीड़ में जाके वो लड़ते हैं फिर पेपर लीक, खाली पेपर लीक। क्यों? कब तक खेलेंगे छात्र ये सब? बताइए आप लोग। पेपर लीक सब हमेशा देखने को मिलता है। जाने दो, गाड़ी को जाने दो, उधर साइड ले लो। पेपर लीक ये अभी जो है देश की जेन्युइन समस्या बन चुकी है। बताइए समस्या क्या होनी चाहिए? सड़क, शिक्षा, ये सब चीजें नहीं, तो पेपर लीक पर यहाँ लोग सड़क पर हैं। क्यों? ये देश का दुर्भाग्य। ये तानाशाही का बात है, ये तानाशाही का। क्या कहेंगे आप इसे? ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि नीट का पेपर लीक हो रहा है बार बार, जबकि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। हमारी सरकार इतनी गंदी हो चुकी है कि इतने सारे स्टूडेंट पागल तो नहीं है जो यहाँ पे खड़े हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धूप में है, और भी बहुत सारी जगहों पे प्रोटेस्ट चल रहा है। इसको बंद करना चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए और हमारा एजुकेशन सिस्टम बढ़िया बनाना चाहिए, क्योंकि ये पेपर लीक बार बार हो रहे हैं। मैं नीट में अपेयर करने वाली थी 2027 में, मैं इसलिए यहाँ पे खड़ी हूँ। मैं नीट का प्रिपरेशन कर चुकी हूँ, ये कंडीशन है, पेपर लीक हो रहा है, हम लोग कैसे करेंगे प्रिपेयर? हम खुद 2027 में नीट में अपेयर होने वाले थे, इस वजह से हम प्रिपरेशन छोड़ रखे हैं, पेपर लीक हो गया, हम लोग कैसे करेंगे प्रिपरेशन? हम अच्छी सीट खरीद रहे हैं, हर एग्जाम का यही है, ऐसा नहीं है कि नीट में पेपर लीक हो रहा है, हर एग्जाम का वही है कि पेपर खरीद रहे हैं बच्चे, बिक रहा है तभी तो खरीद रहे हैं। सरकार को समझना चाहिए ना, ये सब बंद करो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं न्यूज़ कवर कर रहे हैं, उनकी इस्तीफा का मांगे हो रही है, पर निकाम ये सरकार क्यों नहीं सुन रहा? अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? ये सारी सरकार बिकी हुई है। आप मीडिया से आपका क्या पता, आप क्या कर रहे हो? रेडी नहीं है, धरना प्रदर्शन बैठेंगे, रोड जाम करेंगे। हमारे युवा नेता भैया बोलना चाहेंगे कुछ? मतलब भैया देखिए भाई साहब, देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि धर्मेंद्र, अभी मैंने आप लोग से बैठ लिया तो आप लोगों ने बयान दिया कि प्रोटोकॉल में हो रहा है, अभी आप रोड जाम कर रहे हैं, ऐसे में पुलिस लाठीचार्ज करेगी, आप लोग क्या करेंगे? नहीं करेंगे तो सरकार सुनेगी कैसे? हम स्टूडेंट एकजुट रहेंगे। किसी इतना दिन से स्टूडेंट का जो मतलब सर हो रहा है इतना दिन से, तो वो क्या हो रहा है सर? भारत माता के